जय हिंद दोस्तों। बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज सर्वनाम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सभी का परिभाषा देखेंगे। और साथ ही में आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला जो है हमारा यहाँ पर टॉपिक सर्वनाम। अब दोस्तों सवाल आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सीधा सीधी है कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह हो गया, यहाँ पर वह क्या है, सर्वनाम है। उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग, ये सारे जो पद हैं, ये सारे वर्ड क्या हैं, सर्वनाम है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है और यही सारे एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है। तो आपको याद हो गया होगा, 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि दोस्तों कहता है हिंदी में कुल कितने मूल सर्वनाम हैं। तो आपको याद रखना है हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है, जो बेसिक है, मूल 11 सर्वनाम है। अब ये जो मूल सर्वनाम है कौन कौन है, तो आपको याद रखना है मैं, यहाँ पर मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो, आप, वह, जो, सो, कोई, क्या, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। कुछ, कौन, ये जो सारे वर्ड है ये इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति होता है। यही सारे जो 11 मूल सर्वनाम है इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। तो पहला बात करेंगे अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। सवाल आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए का बोध हो। जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं तो मैं और मैंने है, यहाँ पर दिया गया है। हम लोग, आप, आपको, वह, उसका, उसकी, ये सारे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपको परीक्षा में एग्जाम्पल पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पर हम लोग कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सवाल आता है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है। तो अब बात करते हैं उत्तम पुरुष को पहचानने के लिए यहाँ पर मैं, मैंने, तुम, हमने, हमारा, ये जो सारे वर्ड है ये क्या है, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब कहता है बोलने वाला इसका प्रयोग स्वयं अपने के लिए करता है। जो भी व्यक्ति बोलता है तो ये जो वर्ड होता है जैसे मैं, मैंने, हम, अपने, हमारा, ये सबसे क्या होता है, इसका जो होता है स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पटना जाऊँगा, यहाँ पर
मैं जो हो गया है आपको उत्तम पुरुष हो गया है। क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, एक वचन। अब है हम भारतवासी हैं, यहाँ पर हम जो शब्द आया है यहाँ पर भी है देखिए, तो ये हम उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया। तो इस तरह से आपको पहचान के लिए आपको याद रखना है कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है, कौन सा अन्य पुरुष है। चलिए दूसरा जो देखते हैं हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सवाल आता है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है यह, वह, ये, वे, ये सारे जो शब्द हैं आपको निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे, ये सारे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कहता है किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है यह पुस्तक है, यहाँ पर निश्चित रूप से पुस्तक है, निकट भी है, इससे स्पष्ट बताता है। दूसरा है ये लड़के हैं, तो निश्चित रूप से लड़के हैं, निकट भी है। तो इस तरह से आपको सारे शब्दों को याद रखना है। वह हाथी है, तो निश्चित रूप से हाथी है लेकिन दूर है। अगला है वे लड़कियां हैं, निश्चित रूप से लड़कियां हैं, दूरी का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो ये जो शब्द है यह, वह, ये, वे, आपको ये निश्चितवाचक संख्या होता है। आपको इसको याद रखना है, निश्चितवाचक सर्वनाम। आपको आसानी से सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगला देख लेते हैं, तीसरा जो हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सवाल आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपको इसको पहचानने के लिए यहाँ पर याद रखना है कैसे अनिश्चय होगा। तो कुछ शब्द आ जाएगा, कोई आ जाएगा, किसी आ जाएगा। तो ये सारे शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इनसे वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। व्यक्ति, वस्तु और भाव के निश्चय का बोध होता है। अब देखिए कोई आ रहा है, अब इससे क्या पता चलता है? इसमें अनिश्चित है कौन आ रहा है। किसी कलम से लिखो, अब कौन सा कलम है ये कोई निश्चित नहीं है, तो ये भी अनिश्चित वस्तु हो गया। यहाँ पर आ रहा था तो व्यक्ति हो गया। अब कुछ बातों हो रही है, ये बातें हो रही है लेकिन कुछ बातें, तो ये अनिश्चित भाव का बोध हो गया। अगला जो हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, सबसे महत्वपूर्ण जो है। तो आपको कैसे पहचाना है कि संबंधवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले सर्वनाम से वर्तमान का संबंध जोड़ने वाले, वर्तमान संबंध जो जोड़ता है सर्वनाम संबंधवाचक, ये सर्वनाम कहलाता है। जैसे में यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जिसकी, खाली स्थान है, उसकी, जो, सो, ये जो शब्द है हमारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, देखिए यहाँ पर कहता है जिसकी लाठी, उसकी भैंस। तो यहाँ पर जो शब्द आया था जो और सो वाला, उसके बाद है जो सोता है सो खोता है। तो ये जो क्या हो गया? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगला जो है हमारा पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप कैसे पहचानेंगे? इसमें आप यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, आप जो यहाँ पर शब्द है, वर्ण है, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। कहता है जिससे निजी या स्वयं का बोध होता है, कहते हैं पर्सनल, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। किसी का पर्सनल गाड़ी रहता है, घोड़ा रहता है, मोबाइल रहता है, घर रहता है, तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा। यहाँ पर जो मैं शब्द आया है ये स्वयं या खुद का बोध कराता है। अगला जो है इसके बाद एग्जाम्पल, वह अपना काम आप ही करता है। यहाँ पर वह अपना काम
यानी स्वयं करता है, तो स्वयं शब्द आ गया, निज ये वाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है अगला जो है छठा हमारा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा जो हमारा अंतिम सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहता है जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण है जैसे कौन, क्या, ये सारे वर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्रश्नों को आपको शब्दों को याद रखना है। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप दोस्तों इसमें जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखने वाले हैं, तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। चलिए अगला जो देख लेते हैं सवाल है यहाँ पर, कहता है आपने क्या खाया है? क्या खाया है इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या शब्द आ गया है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमारा प्रश्नवाचक यहाँ पर पता चल जाता है कि प्रश्न पूछा है कि आपने क्या खाया है। तो इस तरह से आपको आंसर खुद ही बन जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आपको याद रखना है मैं, जैसे मैं हो गया अपने खुद हो गया, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। कहता है सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का जो है कौन सा भेद है? तो यहाँ पर आपका 3 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये द्रव्यवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा। चलिए अगला जो देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पर ये वह हो जाएगा, आपको सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है सर्वनाम के भेद हैं। आपको याद रखना है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो अभी हमने बताए थे आपको कि हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक का सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसमें जो आपको बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कह रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम के भेद नहीं है? तो ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। ये निश्चित जो वाचक है ये पुरुष सर्वनाम वाचक के भेद नहीं है। अगला जो है निम्नलिखित में कहता है सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो इसका जो 7 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मैं जो है ये सर्वनाम है। अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल दोस्तों। सवाल है तुम क्या खा रहे हो? यहाँ पर जो रेखांकित यहाँ पर लाइन किया गया है, कह रहा है शब्द कौन सा समास है। तो जैसे ही क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल अगर पूछते तो आपको याद रखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल है, कहता है यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है मैंने, कहता है ये कौन सा सर्वनाम है? तो आपको याद रखना है मैं, मैंने, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला जो 10 नंबर हमारा सवाल है, कहता है निम्न में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर कहता है कौन सा सर्वनाम है, तो आपको यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, आप है जो सर्वनाम है। अगला 11 नंबर है, मैं आप ही चला आता, कहता है किस वर्तमान का सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आप ये क्या बताए थे आपको, ये सारे
11 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, निजी हो जाएगा। मैं और अपना, आप, ये सब निजवाचक हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल कहता है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस प्रकार, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ निजी हो जाएगा, क्योंकि वह अपने को क्या कर रहा है, सुधार रहा है, तो निजी हो जाएगा। अगला है, हिंदी में कितने सर्वनाम है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी में 11 सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं। 11 का नाम बताए थे आपको याद रखने के लिए, जैसे मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन, ये जो 11 है हिंदी में सर्वनाम है। अगला देखते हैं, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। मेरा कह रहा है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। तो 14 का आंसर आपको याद रखना है। आंसर नंबर ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर जो शब्द आ गया तो इसे आपको याद रखना है संबंधवाचक। चलिए अगला है, यहाँ पर कहता है, यह मेरा छोटा भाई अमित है। अब किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, यह मेरा छोटा भाई है, तो इसे यहाँ पर आपको क्या अर्थ हो जाता है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, क्योंकि निश्चित हो जाता है कि यह मेरा छोटा भाई है, अमित है, तो इससे निश्चित हो जाता है। अगला देखते हैं, 16 नंबर सवाल है, कहता है, ऐसा न हो कि कोई आ जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है कि क्या आएगा, कोई आ जाएगा, कोई शब्द आ जाए तो आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, 17 नंबर सवाल है, दाल में कुछ गिर गया है। यहाँ पर जो कुछ शब्द कहता है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ शब्द जो आया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर 17 का बी हो जाएगा, अनिश्चित वाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं, 18 नंबर सवाल कहता है, दाल में यहाँ फिर कुछ शब्द आ गया, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आ गया तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है, मैं स्वयं देख लूँगा। अब देखिए किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर मैं आ गया, स्वयं आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, निजी वाचक हो जाएगा। जब अपना आ जाएगा तो इसका आंसर निजी वाचक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है और 20 में से आपको कितना सही हुआ है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।